ओके, तो आज के लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं अपनी तीसरे पार्ट जो कि स्टेटमेंट्स का, जंप स्टेटमेंट्स। ठीक है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जंप स्टेटमेंट्स क्या हैं। ठीक है, जंप स्टेटमेंट्स बेसिकली कि आप कह लें कि ट्रांसफर को कंट्रोल करने के लिए फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट को ट्रांसफर कंट्रोल करने के लिए, ठीक है, आप जंप स्टेटमेंट्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, अच्छा, ये आपको पता होना चाहिए कि जो लोकेशन आप कह रहे हैं कि लोकेशन जहाँ पे आप जंप स्टेटमेंट को ट्रांसफ़र करते हैं, ट्रांसफ़र उनका कंट्रोल ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है, उस पॉइंट को क्या कहते हैं या उस लोकेशन को कहते हैं, उसको कहते हैं टारगेट ऑफ द जंप स्टेटमेंट। ठीक है, और इसकी जो टाइप्स होती हैं वो होती हैं 4। ठीक है, हम यहाँ पे थोड़ा सा इसका जो मेन पॉइंट है वो लिख लेते हैं। एक पॉइंट जो कि द लोकेशन टू विच अ जंप स्टेटमेंट की, और हमने क्या बोला कि लोकेशन जिस पे जंप स्टेटमेंट को कंट्रोल किया जाए, उनके ट्रांसफर्स कंट्रोल। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, उस पॉइंट को या उस लोकेशन को इज कॉल्ड द टारगेट ऑफ जंप स्टेटमेंट। ठीक है, जंप स्टेटमेंट कह लें, जंप कोड कह लें, कुछ भी कह लें, ठीक है, जंप स्टेटमेंट। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि इसकी टाइप्स कितनी होती हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ जंप स्टेटमेंट। ठीक, इसकी 4 टाइप्स होती हैं। ठीक है, ब्रेक, कंटिन्यू, गो टू, और जो इसकी 4th टाइप होती है वो होती है रिटर्न। ठीक है, तो आज के हम इस लेक्चर के इस पार्ट में हम देखते हैं अपनी ब्रेक स्टेटमेंट को। ठीक है, मैं यहाँ पे इसको कॉपी करता हूँ। ठीक है, या मैं आपको इसकी हेडिंग ना यहाँ पे नीचे देते हैं। ठीक है, देखें ब्रेक स्टेटमेंट क्या होती है। बेसिकली आपकी जो ब्रेक स्टेटमेंट है ये सिलेक्शन की, मतलब आप कह लें कि सिलेक्शन के तौर पर यूज़ की जाती है। ठीक है, लाइक स्विच केसेस में जब हम सिलेक्शन करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे आपकी ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ होती है। ठीक है, और लूप्स में जब हम सिलेक्शन करते हैं अपने प्रोग्राम्स में, तो वहाँ पे इसका यूज़ होता है। ठीक है, मैं यहाँ पे इसका पॉइंट लिख लेता हूँ, ये वाला, इट इज़ यूज इन द सिलेक्शन ऑफ, सिलेक्शन, और सिलेक्शन हमने कहाँ की थी, स्विच केसेस में। एंड लूप स्टेटमेंट्स। ठीक है, तो ये इसका पॉइंट होगा। ठीक है, हम प्रैक्टिकली अब वी स्टूडियो में इसको देखते हैं, तो उसमें आपका कॉन्सेप्ट इसका सही से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अपनी वीडियो स्टूडियो की तरफ मूव करता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे इस कोड को मैं क्या करता हूँ, इरेज कर देता हूँ। ठीक है, देखें मैं सबसे पहले क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ इफ़, सॉरी मैंने इफ़ लिख दिया, फॉर। ठीक है, मैं क्या कहता हूँ, फॉर आई इज इक्वल टू 0। ठीक है, और जब इसकी मैं लेंथ लाइक क्या देता हूँ, लेस देन 10। ठीक है, आई की मैं इसको कहता हूँ, और इसकी बॉडी के अंदर मैं एक और कंडीशन लगाता हूँ। ठीक है, इफ़ कंडीशन क्या मैं लगाता हूँ, इफ़ जो आई है, ठीक है, जिसकी वैल्यू एग्जीक्यूट होगी, ठीक है, वो जब तक बराबर है 5 के, जैसे ही मतलब वो 5 के बराबर होता है, ऊपर मैंने कंडीशन दी कि जब तक वो 10 से छोटा है, लेकिन यहाँ मैं अंदर कंडीशन दे रहा हूँ कि जैसे वो 5 के बराबर होता है तुम ब्रेक कर दो, वो वाली स्टेटमेंट वहीं से। ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या कहता हूँ, उसको प्रिंट करवा लेता हूँ, CW टैब टैब, और यहाँ पे मैं कहता हूँ आई। ठीक है, अब देखिए कि उसमें होगा क्या, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसके बाय इसको कंसोल डॉट राइट लाइन। ठीक है, और यहाँ लाइक मैं कह देता हूँ लूप टर्मिनेट्स। ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, स्क्रीन को होल्ड करवाने के लिए कंसोल डॉट राइट लाइन का रीड लाइन का यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, अब देखें
मैंने ऊपर क्या कंडीशन दी कि आई तब तक एग्जीक्यूट होता रहे जब तक वो 10 से छोटा रहेगा, लेकिन मैंने साथ ही उसके अंदर कंडीशन दे दी कि जैसे ही आई 5 के बराबर होता है तुम वो वाली एग्जीक्यूशन छोड़ दो, तुम ब्रेक कर दो वहीं पे। ठीक है, अब हम इसका आउटपुट देखते हैं तो उसमें आपको इसका सही से समझ में आएगा। ठीक है, देखिए ऊपर मैंने कंडीशन दी हुई है कि वो छोटा रहे 10 से, लेकिन देखिए ये इसका आउटपुट क्या आ गया, इसका आउटपुट आया 0 1 2 3 4। अब लेकिन हमने आई इज इक्वल टू 0 रखा था, इस वजह से नहीं 0 को भी काउंट किया। ठीक है, और 1 2 3 4 5। ठीक है, अब लाइक मैं देखें यहाँ पे क्या करता हूँ, उसको आई इज इक्वल टू 1 कर देता हूँ। ठीक है, ठीक है, अब इसका आउटपुट देखिएगा। ठीक है, अब ये 4 तक आएगा। ठीक है, रुकिए मैं इसको रन करता हूँ, ये यहाँ से। ठीक है, और ये मैं इसका आउटपुट आप लोगों को शेयर करवाता हूँ। ठीक है, ये देखें 1 2 3 4, क्योंकि अब मैंने एक और वैल्यू उसमें से इंक्रीज कर दी। अब मैंने बोला कि 1 से स्टार्ट हो, तो जैसे इसने किया आई बराबर हुआ 5 के। ठीक है, ऊपर मैंने कंडीशन दे दी थी अब 1 से, तो इसने क्या किया, उसको वहीं वाली स्टेटमेंट को ब्रेक कर दिया। तो असल में हमारे पास इसको मोस्टली यूज़ करते हैं हम स्विच केसेस में, कि जैसे वो वाला कंडीशन सेटिस्फाई हो तो वहीं पे रुक जाओ। ठीक है, लाइक हम लूप में कहते हैं कि हमारा प्रोग्राम मतलब 20 मिनट बाद चले। ठीक है, लेकिन हम किसी जगह कंडीशन दे देते हैं कि अगर उस 20 मरतबा के अंदर किसी भी मुकाम पर हमारी कोई ना कोई कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो लूप वहीं पे रुक जाए। ठीक है, वो 20 टाइम ना चले। ठीक है, तो इस वजह से हमारे पास इसका कॉन्सेप्ट होता है जंप स्टेटमेंट का, जो कि होता है सबसे पहले हमने आज में पढ़ा ब्रेक स्टेटमेंट का। ठीक है, तो होप सो इसको सही से आपकी समझ में आ गई होगी। ठीक है।